पैशन तो है ही और पेशन भी है पढ़ाई करने का, पैशन बहुत ज़्यादा है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आ रहे हो आप, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो भी यूट्यूब पे। आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए बोलता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को कौन कौन देखता है और कौन कौन नहीं देखता है। वैसे मेहनत तो बहुत लगती है कंटेंट बनाना। हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले जो होने वाला है सीड पे, ठीक है। तो सीड क्या रहता, कैसा रहता, सब इस वीडियो में देखने वाले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड क्या है? इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपने ह्यूमन बीइंग में बेबी हो जाता, एक बच्चा हो जाता, वैसे यहाँ पर प्लांट में फाइनल क्या रहता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इट इज नथिंग बट सीड। मतलब जैसे इंसानों में, जैसे ह्यूमन बीइंग में एक फीटस डेवलप्ड हो जाता, फ्यूटस बाहर निकल जाता, इट इज अ एंड प्रोडक्ट। वहीं पर फ्लावरिंग प्लांट में एंड प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ सीड। ओके, तो देखते हैं। इट कंसिस्ट सीड कोड। इसमें क्या क्या रहता है? सीड कोड रहता है, जिसको हम टेस्टा और टेगमन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फोटो में देख लेना आपने। उसके बाद कॉटिलीडॉन रहता है इसमें, और एम्ब्रोनियल एक्सिस रहती, क्या रहती है? एम्ब्रोनियल एक्सिस, ठीक है, ये पार्ट उसमें रहते हैं। अभी सीड कोड क्या काम में आता? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, कवरिंग के लिए काम में आता है। मतलब इसकी प्रोटेक्ट करने के काम में आता, मतलब जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करने के काम में आता, केमिकल सब्सटेंसेस से, फिर एब्रीवेशन से। एब्रीवेशन पता होगा आपको कि मतलब टूटे ना जल्दी, फिर वो खराब ना हो जाए, फिर उसको जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना खा ले। इस वजह से क्या रहता कि यहाँ पर उसको हार्ड प्रोटेक्टिंग देने का काम कौन करता है? सीड कोड, जिसको हम टेस्टा और टेगमन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, मतलब ये सीड कोड किसकी एंट्री करवाता है? वाटर और O2 की एंट्री भी कराने में मदद करता है। दूसरे कोई सब्सटेंसेस यहाँ पर इसको आने नहीं देते, मतलब ये सेमी परमिएबल रहता। क्या रहता? सेमी परमिएबल, मतलब वाटर और O2 को, वाटर और ऑक्सीजन को एंट्री करने देता सीड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जब पौधा बनता है उस टाइम में क्या करने देता है? ये वाटर को और O2 को अंदर आने देता, ऑक्सीजन को और पानी को, लेकिन दूसरे चीजों को अंदर नहीं आने देता। कहां से अंदर आते हैं? ये माइक्रोपाइल से अंदर आते हैं। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोपाइल क्या रहता है वो बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद सीड डॉर्मेंसी क्या रहती है? ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है आपको। सीड डॉर्मेंसी क्या रहती है? तो रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, मतलब सीड क्या करता? उसका वाटर का कंटेंट रिड्यूस कर देता 10 to 50% मॉइस्चर मास। मतलब जो सीड रहता वो क्या करता? आपने सीड देखा होगा, बीज देखा है क्या आपने? बीज हाथ में लेके देखना कभी, वो कभी आपको गीला नहीं लगेगा, लेकिन उसमें मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मतलब उसमें पानी रहता है 10 से लेके 15%, लेकिन वो कैसा रहता? अंदर रखता है वो उसके पानी। और जब जर्मिनेट करने का रहता, जब पौधे को उगने का रहता, जब सीड आप जमीन के नीचे डालेंगे, काली मिट्टी के नीचे, तब देखना आपने कि वो पौधा है ना उगने लगता है। क्यों उगने लगता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके अंदर पानी है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है? अगर बाहर रहा तो वो पानी को लूज होने से बचाता है, लॉस होने से बचाता है उसको। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सीड डॉर्मेंसी। उसके बाद सीड के एडवांटेजेस क्या है? मतलब सीड बनाने के पीछे एडवांटेजेस क्या है? मतलब सीड क्यों बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट, ठीक है, क्यों बना वो यहाँ पर देखते हैं हम। तो क्यों बना? सबसे पहली बात, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल एज नो रिक्वायरमेंट एंड पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन और वाटर की यहाँ पर इसको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर सीड को कि कोई आए और उसको पॉलिनेट करके चला जाए। मतलब पॉलिनेशन देखा है हमने, तो आपको पता होगा पॉलिनेशन क्या है। तो आए और कोई भी पॉलिनेशन करके चला जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसमें क्या रहता है कि ये डिपेंडेबल नहीं रहता है वाटर पे और पॉलिनेशन पे। वाटर पे क्यों नहीं डिपेंडेबल रहेगा? मतलब जब वाटर मिलेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, तब वो वाटर लेके क्या करेगा? आराम से उसका जर्मिनेशन करेगा, मतलब पौधा उग जाएगा। लेकिन अगर उसको पानी नहीं मिला 3-4 साल, 100 साल भी, तो तब भी वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। इसको क्या बोले थे हमने पीछे? सीड डॉर्मेंसी। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? सीड एडवांटेजेस, ठीक है। सीड डिस्पर्सल की उसको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कि सीड डिस्पर्सल की इसको रिक्वायरमेंट रहेगी। सीड डिस्पर्सल बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि अब आगे हम देखेंगे फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जब फ्रूट डेवलपमेंट होता तब उसके अंदर बीज रहते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे सीड्स रहते हैं उसमें।
तो जो पंछी रहते थे ना पहले, अभी की आज की डेट में भी जो पंछी रहते थे, जानवर रहते थे, वो क्या करते थे, वो फ्रूट को खाते थे, ठीक है। मतलब प्लांट उनको वो रिवॉर्ड दे रहा है फ्रूट को, और वो फ्रूट को खाने के बाद क्या करते थे वो, कि उसको डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्ट कर लेते थे फ्रूट को, और डाइजेस्ट करने के बाद सीड डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, तो वो क्या करते थे, सीड को क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्टूल पासिंग के जरिए वो क्या करते थे, वो सीड को छोड़ देते थे। अब जानवर कैसे रहते हैं, लोकोमोशन करते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या होता था पता है आपको, कि वो जो फ्रूट खाते थे वो, और वो सीड उनके अंदर रहता था, और वो सीड क्या करते थे फिर वो स्टूल के जरिए बाहर निकाल देते थे, और वो स्टूल के जरिए बाहर निकल गया तो वो सीड क्या क्या होता था, नीचे गिर जाता था। वो सीड नीचे गिरेगा तो अब बड़ा ऑब्वियस सी बात है, नीचे जमीन में जाएगा, और जमीन में गया तो उसको पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो हमने सीड डॉर्मेंसी में देखा कि पौधा उग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहता था कि वो सीड डिस्पर्सल के लिए क्या रहते थे, डिपेंडेबल है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलोनाइजिंग करते न्यू एरिया को, सीड डिस्पर्सल हुआ तो बहुत आसानी से, जैसे अभी बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन टू इम्ब्रियो, और प्रोटेक्शन टू इम्ब्रियो मतलब जो इम्ब्रियो रहता सीड के अंदर इम्ब्रियो रहता, जो पौधा रहता वो, उसको भी वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सीड, क्योंकि ऊपर से क्या है, सीड कोट है, जो कि टेस्टा और टेगमन से बनी हुई है, हमने पीछे ही देखा, ठीक है। हैव फूड फॉर यंग सीडलिंग, मतलब सीडलिंग के लिए, यंग सीडलिंग के लिए भी सीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लीडिंग टू वेरिएशन, मतलब सीड क्या करते हैं, वेरिएशन भी हमको देते हैं। वेरिएशन मतलब अलग अलग टाइप के, जो इम्यूनाइज अलग अलग टाइप के हमको पौधे देने के काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बायसेक्सुअल फ्लावर में हमने देखा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहला वीडियो आप जरूर देख लेना। तो वहां पर देखा था हमने कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके हम प्रोजीनी को वेरिएशन कराते थे, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर सीड भी वही काम करता है, ठीक है। बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अब आपको भी पता होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल होंगे। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती करते होंगे, जो बहुत ज्यादा, जिनके पेरेंट्स खेती करते होंगे, उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि बिना सीड के, बिना बीज के एग्रीकल्चर, खेती पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर जो सीड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, सीड का, सीड बनने का, कि अगर सीड ना होते, अगर बीज ना होते, तो कभी एग्रीकल्चर होता ही नहीं, कभी एग्रीकल्चर किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सो डिहाइड्रेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सीड इज क्रूशियल फॉर नेक्स्ट सीजन। वैसे ही देखा गया अपन ने कि जो अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप बिलोंग करते होगे एक एग्रीकल्चर फैमिली से, तो आपको पता होगा कि सीड जो रहता है उसको है ना, हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं उसका। वेरिएशन करते हैं मतलब सीड को बचा के रखते हैं, जो फसल आई हमारी वो सीड को हम बचा के रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन काम आए, है क्या नहीं, करते होगे, और वो नेक्स्ट सीजन काम आते हैं वो सीड। उसी ये यहाँ पर बोले हुआ है कि डिहाइड्रेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सीड इज क्रूशियल फॉर नेक्स्ट सीजन, मतलब जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसके लिए डिहाइड्रेशन और मैचुरेशन सीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप ये लिख लो, तब तक मैं मिटा लेता हूँ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पर सीड वायबिलिटी देख लेते हैं हम। सीड वायबिलिटी मतलब क्या, कि एक सीड कब तक वो सरवाइव कर सकता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद, सीड का फॉर्मेशन होने के बाद एक सीड कितने दिन तक वायबल हो सकता, कितने दिन तक चल सकता। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल दिया गया हुआ है ल्यूपिनस आर्किटनस सीड, ठीक है, लुपिनियस आर्किटिनस सीड, ये नाम नहीं आ रहा मेरे को, ये जो है आर्किटस, लुपिनस आर्किटस सीड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना है आपको। लुपिनियस आर्किटस सीड है जो कि एग्जैक्युएटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ये आर्कटिक टुंड्रा में से निकाला गया हुआ सीड है। जर्मिनेट फ्लावर आफ्टर 10,000 ईयर, मतलब 10,000 साल पहले वो उसका फॉर्मेशन हुआ था वो सीड का, लेकिन 10,000 साल बाद क्या हुआ कि वो सीड जर्मिनेट कर गया। सीड जर्मिनेट कर गया मतलब जमीन में से सीड को अगर डाला हमने जमीन में तो वो पौधा उग गया। कौन सा पौधा है वो, लुपिनियस आर्किटस। कहां पर मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है फिनिक्स डक्टाई,
ठीक है। ये कहाँ पर मिला था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे चालू था एक, कहाँ पर? किंग हेरोल्ड पैलेस के पास, वहां पर ये डेड सी के पास मिला था। किंग हेरोल्ड पैलेस नियर डेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। ये कब मिला था? 2000 पहले था ये, मतलब 2000 साल पहले मिला, 2000 साल पुराना था ये, फिर भी ये क्या हो गया? वायबल सीड हो गया, ठीक है, समझ में आया? एक 10,000 साल पहला था और एक 2000 साल पहला था, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ताकि पानी की प्यास लगी हुई है मेरे को, और उधर का दरवाजा बंद है और बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो उसके बाद है सीड जर्मिनेट। अब ये सीड जर्मिनेट कब करता है? जर्मिनेट मतलब पौधा कब उगता है, तो आपको भी पता होगा ये पौधा कब उगता है? फेवरेबल कंडीशन में। अब आप हाथ पे रखो, सीड को उग जाएगा क्या वो? मतलब बीज को अगर आप हाथ पे रखोगे तो उससे झाड़ बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। उसको क्या क्या चाहिए रहेगा? सबसे पहले तो मिनरल्स चाहिए रहेंगे, जो कहाँ पर मिलेंगे उसको? एक मिनट, हाँ, वो थोड़ा आसान हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। चलो, तो कहाँ पर है हम? सीड जर्मिनेट इन अ फेवरेबल, हाँ मैंने बोल रहा था कि अपने हाथ पे रख दिया सीड तो जर्मिनेट हो जाएगा क्या? वैसे ही बिल्कुल नहीं होगा। उसको कहाँ पर डालना पड़ेगा? जमीन में डालना पड़ेगा। जमीन में उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो उसको मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स के साथ साथ उसको पानी मिलेगा, पानी के साथ साथ उसको और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। इस चीज की वजह से वो फेवरेबल कंडीशन में चल जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन से, और फिर वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा मतलब पौधा उग जाएगा, ठीक है। सो ये चीज रहती है, ठीक है। उसको क्या क्या लगता है? मॉइस्चर लगता है, ऑक्सीजन लगता है, सुटेबल टेम्परेचर लगता है, तब वो ग्रो करने लग जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर फ्रूट आएगा अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट क्या है वो अब हम यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, फ्रूट को आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रूट क्या है? डेवलप फ्रॉम ओवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओके, डेवलप फ्रॉम ओवरी। उसके बाद फ्रूट वॉल इज पेरिकार्प, मतलब जो फ्रूट की वॉल रहती, जो बाहर का वॉल रहती, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट कैसे डेवलप होता है। इट इज डेवलप फ्रॉम ओवरी। और फ्रूट की वॉल कैसी रहती है? पेरिकार्प से बनी हुई रहती है। कैसे बनी हुई रहती? पेरिकार्प से, ठीक है। उसके बाद दो टाइप के फ्रूट देखने को मिलते हैं हमको जनरली। एक रहता फ्लेशी फ्रूट, मतलब ऐसा फ्रूट जिसमें क्या है? बहुत सारा गूदा है, जैसे कि मैंगो हो गया, आम, हमारा आम, और क्या हो गया? ऑरेंज हो गया, और गुआवा हो गया। गुआवा मतलब जाम बोलते हैं शायद गुआवा को, है ना? जाम, है ना? जाम, ऑरेंज, संतरा, संतरी मराठी में, और मैंगो का मतलब क्या होता है? आंबा, मराठी आंबा बनता है, ठीक है। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में कौन कौन आता है? ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ये दोनों मेरे को मालूम नहीं आप कौन से फ्रूट है, मेरे को मालूम है लेकिन मेरे को बताते नहीं आएगा हिंदी में, मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। सो ये कैसा फ्रूट है? ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट मतलब जिसमें गूदा ज्यादा नहीं मिलता हमको। गूदा मतलब वो रहता ना फ्लेशी, और गूदा वो रहता है, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी फीलिंग समझो, ठीक है। उसके बाद जो मल्टी सीडेड फ्रूट रहते, जिसमें एक से ज्यादा फ्रूट रहते, मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या रहते? एक से ज्यादा सीड्स रहते। सीड्स मतलब क्या? बीज। एक से ज्यादा सीड्स रहते जिनमें बहुत सारे फल हुए हैं ऐसे, जैसे कि हमारा एप्पल है, एप्पल में भी एक से ज्यादा सीड रहते हैं, ठीक है। तो वो क्यों ज्यादा सीड रहते हैं? क्योंकि उसमें वो उनके झाड़ में, उनके फ्लावर में मेनी ओवल रहते हैं, ओवेरी में उनके ओव्यूल ज्यादा रहने की वजह से ओवेरी में उनके फ्रूट में ज्यादा सीड देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लिख लो, फिर मैं इसके आगे का आपको पढ़ाता हूं। इसके बाद हम देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या रहते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता? सीडलेस फ्रूट, मतलब जो फ्रूट में सीड नहीं है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब ऐसे फ्रूट जिसमें सीड ही नहीं है, जिसमें बीज ही नहीं है, वो फ्रूट को क्या बोलेंगे हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक मिनट, हाँ, तो क्या बोलेंगे उनको? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट कौन से है? बनाना और ग्रेप्स। बनाना मतलब मॉस या फिर केला, केला बोलते हैं उसको मराठी में। तो जो केला रहता उसमें देखना आपने कभी भी है ना सीड नहीं रहेंगे, बीज नहीं रहेंगे। और जो अंगूर रहते अपने, अंगूर में भी कभी भी सीड नहीं रहेंगे, बीज नहीं रहेंगे। तो ये ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। याद रहेगा आपको, लिख लो कहीं पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप ट्रू फ्रूट देखते हैं अपन। ट्रू फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप्ड हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स मतलब ऐसे फ्रूट जो बराबर से है, सही है और एकदम प्रॉपर है, उनको हम, वो किससे डेवलप होंगे? सिर्फ और सिर्फ ओवरी से। वेयर एज फॉल्स फ्रूट मतलब क्या? सम फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व, मतलब ऐसे फ्रूट जिसमें कुछ फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व रहते, मेनली थैलामस, अपने को सिर्फ थैलामस दिया हुआ है, थैलामस इन्वॉल्व इन फ्रूट, मतलब जो फ्रूट में ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट भी, दूसरे फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ओके, उसके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और केशव नट। ठीक है, केशव नट मतलब काजू हो गया, एप्पल हो गया, मतलब एप्पल तो आपको पता होगा, सफरचंद बोलते हैं उसको मराठी में, और सेब बोलते हैं उसको हिंदी में, और स्ट्रॉबेरी तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद ऑर्किड और स्ट्रीगा, ये एक ऐसे फ्रूट है जिसमें बहुत ज्यादा सीड देखने को हमको मिलते हैं, बहुत ज्यादा सीड देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एपोमिक्सिस क्या है ये देखना है हमको। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, बहुत खतरनाक चैप्टर है, कम से कम 4 क्वेश्चन तो आने हैं यहाँ से, 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ये। तो एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी गेट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसा, यहाँ पर ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अपने को प्रोडक्ट कैसा मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा मिलता है। मतलब फ्रूट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट मतलब जो फ्रूट रहेगा वो कैसे दिखेगा अपने को? लिटरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जैसे फ्रूट होते हैं वैसा फ्रूट यहाँ पर हमको दिखने को मिलेगा। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस और कहां पर होता है? ह्यूमन मतलब एनिमल्स में कहां पर होता है? आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद एस्ट्राकेसिया एंड ग्रासेस में ये देखने को हमको मिलता है, एस्ट्राकेसी फैमिली और ग्रासेस में ये हमको देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ एपोमिक्सिस कहां पर देखने को मिलता है? नीट का क्वेश्चन 2025 एग्जाम्पल पे। ठीक है, लिख दिया है मैंने यहाँ पर, नीट 2025। उसके बाद एडवेंटेटिव पॉलीइम्ब्रोनी। एडवेंटेटिव पॉलीइम्ब्रोनी का मतलब क्या है वो हम यहाँ पर आप देखेंगे। इम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसिलस इंटेगुमेंट सेल, क्लोन, सिट्रस एंड मैंगो। मतलब आइडेंटिटिव पॉलीइम्ब्रोनी का मतलब क्या होता? इम्ब्रियो किससे बनना? न्यूसिलियस से बनना और इंटेगुमेंट से बनना, जिसके वजह से वो क्लोन के जैसा दिखता है, सेम दिखता है। ये कहां पर देखने को मिलता है हमको? सिट्रस और मैंगो में। मैंगो मतलब हमारा आम, और सिट्रस मतलब क्या होता? सिट्रस मतलब होता नींबू, लिख देता मैं नींबू। ठीक है, नींबू तो मालूम होगा आपको। ठीक है, ये लिख लो आप। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। लिख लो आप ये तब तक। हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है जो कि है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड मतलब ऐसा सीड जो हम कंपनियों में बनाते हैं, या फिर रिसर्च सेंटर में बनाते हैं, या फिर उसको कहां पर बनाया जाता है? लैबोरेटरी में बनाया जाता है। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड सीड बोलेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस हमने अभी पिछले वीडियो में, पिछले ही सेशन में देखा कि एपोमिक्सिस क्या रहता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। नीड टू प्रोड्यूस एवरी ईयर। अब इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मतलब सबसे बड़ा नुकसान क्या है इसका, कि इसको हर साल बनाना पड़ता है। हर साल क्यों बनाना पड़ता है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसमें ड्यू टू सेग्रीगेशन कैरेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेग्रीगेशन कैरेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझो कि जो कैरेक्टर रहते हैं, जीन्स रहते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा, ठीक है। तो जीन्स जो रहते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता? कैरेक्टर के सेग्रीगेशन हो जाता, वही कैरेक्टर आ जाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर आ जाते हैं। अब ये रिसेसिव कैरेक्टर क्या है आप पूछोगे, लेकिन ऐसा समझो कि अच्छे जो बुरे कैरेक्टर है वो आ जाते हैं, जो प्रॉपर कैरेक्टर नहीं है वो आ जाते हैं, और इसके वजह से हमको ये सीड, जो हाइब्रिड सीड रहते हैं, उनको साल को बनाना पड़ता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा फार्मर है, जो हमारा शेतकरी है, जो खेती करने वाला इंसान है, वो क्या होता है, उससे उसको दिक्कत जाती, उससे उसको बहुत कॉस्टली जाता, मतलब महंगा जाता, और वो सीड खरीद नहीं पाता। सीड मतलब वो बीज खरीद नहीं पाता। अब हमने पहले ही देखा था एडवांटेज ऑफ सीड्स, तो सीड्स का एडवांटेज सबसे ज्यादा फार्मर को होता है। वो फार्मर को होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड सीड है वो लेने में दिक्कत क्या जाती है कि ये बहुत महंगा जाता है, क्योंकि इसको लैबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद इस पे रिसर्च अभी भी चालू है कि एपोमिक्सिस जेनेटिक्स कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इस पे अभी भी
रिसर्च चालू है, हमको प्रॉपर डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ एपिमेटिक जीन इन हाइब्रिड, मतलब जैसे ट्रांसफर जो जीन्स है वो ट्रांसफर कैसे होते हैं और सेग्रीगेट कैसे कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया, उस पर अभी भी रिसर्च चालू है, ठीक है। सो यहाँ तक आए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और एक और चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एक और बात बोलना चाहता मैं आपसे, देखो तुम एक बात तो फिक्स बोल सकता मैं, आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हो ना, तो श्योरिटी से लाइफ में कुछ करने वाले हैं। छोटी सी बात कर लेता आपसे, मैं वैसे करता नहीं हूँ ज़्यादा अक्सर, बट एक बात बोल देता आपको, यहाँ तक आए आप वीडियो देखने, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आप, और स्टिल आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, सो जेन्युइनली कुछ ना कुछ तो करोगे यार लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ है तुम्हारे पास, वो है पेशन। पेशन और पैशन भी है पढ़ाई करने का, पैशन तो है ही और पेशन भी है पढ़ाई करने का, पैशन बहुत ज़्यादा है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आ रहे हो आप, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो भी यूट्यूब पे, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए बोलता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को कौन कौन देखता है और कौन कौन नहीं देखता है। वैसे मेहनत तो बहुत लगती है, देखो कंटेंट बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, फिर पढ़ाना, फिर कभी कभी माइक ही बंद हो जाता है, कभी कभी आवाज़ ही नहीं आती, कभी कभी वीडियो ही बंद हो जाता है, और फ़ोन का भी ऐसा प्रॉब्लम है मेरे कि 15 मिनट से ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन हॉट हो जाता है, और वो हॉट होने की वजह से क्या होता है, फिर वो बंद पड़ जाता है ऑटोमेटिकली, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो बार बार चेक करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मैं बार बार पीछे जाता हूँ, देखता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं, क्योंकि फ़ोन इतना अपना भारी नहीं है लाइक कि वो सह पाए इतनी रिकॉर्डिंग। सो आप यहाँ तक आए, उसका बहुत बड़ा थैंक यू आपको। और एक और बात, पैशन है आपने कर गुजरने की, एक जो रहती ना, मतलब कि भाई यूट्यूब है, अब आपको भी पता होगा यूट्यूब कैसा है, एक वीडियो देगा आपने, 100 वीडियो आपको दिख जाएंगे नीचे सजेशन में कि ये करो, ये देखो, वो देखो, पिक्चर है, कॉमेडी है, क्रिएटरों के बड़े बड़े एकदम भारी भारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, न्यूज़ है, बट आप स्टिल यहाँ पर आके पढ़ाई चूज़ कर रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर पैशन एंड योर डेडिकेशन टूवर्ड योर स्टडी। कुछ ना कुछ तो करोगे भाई, नीट ही सब कुछ नहीं रहता, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आगे तो जाओगे आप, क्योंकि आपने यहाँ तक इतना सबर करके ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना यार, आपने पेशेंस है, पैशन है, दोनों भी है, और डेडिकेशन भी अलग लेवल का है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ये एक अलग एनर्जी देता है कि आपने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, ये मोटिवेट करता है कि लाइक आया भाई, कमेंट आया, तो ये एक मोटिवेशन रहता है हमारे लिए कि हाँ मेरे को देख रहा है कोई। मोनेटाइजेशन का नहीं है, मेरे दिमाग में भी नहीं है कि मैं मोनेटाइज करूँगा चैनल और पैसे कमाऊँगा, ये दिमाग में है ही नहीं फिलहाल में, बस एक बताना है कि है स्किल थोड़ी बहुत और पढ़ा सकता हूँ, बस यही है मकसद। वैसे भी पीएल हमारे अभी छुट्टियाँ लगे हुए थे करके कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।